वाराणसी से दाल मंडी में एक बार फिर सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने 14 दुकानों को खाली करवा दिया है। इसके साथ ही दुकानों को ध्वस्त भी कराया जा रहा है। दुकानदारों को पहले ही खाली करने के नोटिस दिए गए थे, लेकिन दुकान खाली ना करने पर पीडब्ल्यूडी की टीम के साथ पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची है। दुकानें खाली करवाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। इस कार्रवाई से मौके पर अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। दाल मंडी में एक बार फिर से चौड़ीकरण के अंतर्गत ध्वस्तीकरण का जो कार्रवाई है वो जारी है और इसके क्रम में अब तीसरे मकान पर पीडब्ल्यूडी कब्जा लेने के लिए पहुंचा है। तमाम पुलिस बल के साथ आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मकान है इसमें 14 दुकानें स्थित है और इसी मकान को आज पीडब्ल्यूडी कब्जे में लेने जा रहा है। इसकी रजिस्ट्री होने के बाद यहाँ के दुकानदारों को खाली कराने के लिए बोल दिया गया था, लेकिन शाम होते होते जब दुकान नहीं खाली हुई तो बकायदा पीडब्ल्यूडी यहाँ पर फोर्स के साथ पहुंची और दुकानों को खाली करवाने लगी है। जल्द ही पूरी दुकान खाली करवाकर पीडब्ल्यूडी इस पे कब्जा करेगा और इसके साथ ही जो इसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। महोबा में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी है और अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। कुछ ही मिनटों में आग जो है पूरे मकान को चपेट में ले लिया है। घर में सो रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। फिलहाल पीड़ितों ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। कितना नुकसान हुआ आपका? 10 लाख का। अच्छा, क्या क्या जला है? डेरा, डाड़ी, सिलेंडर, भूसा, खपरा, खाड़ू, नान पानी सब जल गए। अच्छा, नान पानी सब जल गया। हाँ। खाने के लिए अब गेहूँ नहीं बचा एक भी? बचाया जब उसमें सब हो गया। अच्छा। लखनऊ में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बाराबंकी यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की। मणियावा गांव में प्रतापगढ़ के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी सूरज सिंह और सत्यम सिंह को बाराबंकी यूनिट ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 करोड़ रुपए का ऑर्गेनिक अमेरिकन गांजा बरामद किया गया। आरोपियों से कार, एक आईफोन, 2 एंड्रॉइड मोबाइल भी बरामद किए गए। अमेरिकन गांजा की तस्करी कर मोटी रकम ये आरोपी वसूलते थे। बाराबंकी में साइबर सेल और पुलिस टीम ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 38 मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, कई नकदी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी गिरोह बाइक बनाकर साइबर ठगी करता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये जो पूरा गैंग है हम लोगों ने वर्कआउट किया है। इसमें जैसा मैंने बताया 4.5 लाख रुपए की लगभग ठगी हुई थी। उसमें हमने 30,000 रुपये कैश रिकवर किया है और जो इन पैसों से जो अन्य सामान खरीदे गए थे, ये एक मोबाइल की दुकान चलाता था, वो मोबाइल भी हम लोगों ने सीज़ किए हैं। इसके अलावा जो अन्य जो चीज़ें हैं, प्रिंटर वगैरह जिससे इन लोगों ने नए नए डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए, वो भी हम लोगों ने सीज़ किया है। तो ये पूरा जो फ्रॉड है इस पे हमारी टीम में काफ़ी काम करके ये महोबा में शराब के नशे में धुत दबंगों ने मामूली कहासुनी के बाद युवक को गोली मार दी है। घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज कर बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। गांव के चौराहे पर हुई इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वारदात कवरई थाना क्षेत्र के गोरौरा गाँव की बताई जा रही है। तत्कालीन प्राथमिक उपचार हेतु जिला चिकित्सालय महोबा लाया गया, जहां पे उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों द्वारा हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया है। घायल संजय की हालत स्थिर है। गांव में इसमें आरोपी पुष्पेंद्र व उसके साथियों की तलाश हेतु टीमें गठित करते हुए उनकी गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं तथा 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत पुलिस में लेकर उनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में संजय के पिता अरविंद की तहरीर के आधार पर थाना कबरई पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटनाक्रम के संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। हरदोई के बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में हत्या के आरोपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी का शव सड़क पर पड़ा मिला है। हत्या का आरोपी 3 साल पहले जमानत पर जेल से छूटा था। पुलिस को मौके से एक कागज मिला है जिस पर भावी जान लिखा था। मृतक के चाचा ने हत्या में एक महिला पर शक जताया था, लेकिन तहरीर अज्ञात के खिलाफ दी है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। वीरेंद्र पुत्र मुन्ना रैदास, उम्र करीब 33 वर्ष है, जो कि ग्राम भगवंतापुर थाना बेनीगंज के रहने वाले हैं और फायर आर्म इंजरी है सर पे और सीने पर। इसमें फॉरेंसिक यूनिट के द्वारा यहाँ से एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं और डेड बॉडी को मोर्चरी में भेजा गया है।
और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसमें सीओ हरियाणा के नेतृत्व में एक टीम लगाई गई है और जल्दी घटना का अनावरण करने के लिए उनको निर्देशित किया गया है। बिजनौर के किरतपुर के रामा डिग्री कॉलेज में परीक्षा के दौरान बीसीए छात्र के अपहरण की कोशिश की गई। अपहरण की कोशिश की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। कुछ लड़कों ने क्लासरूम से ही छात्र को जबरन बाहर ले जाने की कोशिश की। विरोध करने पर छात्र के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित का दावा है कि आरोपियों के पास हथियार भी थे। परिजन ने पुलिस से तुरंत गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग की। पूरा मामला थाना किरतपुर के नजीबाबाद रोड का बताया जा रहा है। आजमगढ़ में चेन स्नेचिंग का मामला सामने आया, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के गले से चेन छीन ली है। चेन स्नेचिंग के बाद मौके से बदमाश फरार हो गए। पूरी घटना वहां लगे कि सीसीटीवी में कैद हो गई। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। लखनऊ में महिला स्पोर्ट्स टीचर की मौत के मामले में अपडेट सामने आया। दरअसल महिला टीचर जूली यादव की मौत सड़क हादसे में हुई थी। एलपीएस स्कूल में मृतिका टीचर पढ़ाती थी। सुबह घर से जब मृतिका स्कूल के लिए निकली थी तब वो आधे रास्ते में उसे याद आया कि फोन घर पर रह गया है। मोबाइल फोन लेने जैसे ही वो महिला घर की तरफ जाने लगी तभी डीसीएम ने महिला को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल जूली को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। अलीगढ़ के जलालपुर में पुलिस और हिस्ट्री शीटर शाखा के बीच मुठभेड़ हो गई। गिरफ्तारी के दौरान शाखा ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। घायल को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां डॉक्टर ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई है। फिलहाल आरोपी शाखा की तलाश के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई। इसके बारे में सूचना मिली थी तो आज सुबह 11 बजे टप्पा टीम ने तमश्ती थी उसको पकड़ने के लिए, तो उसने गिरफ्तारी का विरोध किया और उसने फायर किया। इसमें हमारे एक कांस्टेबल देव दीक्षित से घायल हो गए थे, उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया। उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने फिलहाल स्थिति उनकी खतरे से बाहर बताई है। गाजियाबाद में पुलिस और स्वाट टीम ने मुठभेड़ में एक आरोपी को घायल किया है। आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। आरोपी पर हाल ही में 2 हत्याओं को वारदात देने का अंजाम भी लगा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और चाकू बरामद कर लिया है। आपको बताएं कि 2 हत्याओं को अंजाम ये आरोपी दे चुका है। पूर्व में भी इनके कुछ आपराधिक इतिहास हैं, जिसमें एनडीपीएस का भी है और मारपीट का भी मुकदमा इनके ऊपर है। अन्य आपराधिक इनकी गतिविधियों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। सर, क्या कुछ बरामद हुआ है? इनसे अवैध तमंचे, अवैध कारतूस और चूँकि हत्या में ईंट का प्रयोग करते थे तो पहले ही बरामद हो चुकी थी, जो इनके माध्यम से इनके बताने पर उसको बरामद किया गया था। और इस तरह से जो हत्या में प्रयुक्त ईंट थी वो भी बरामद है, और प्लस जो इनके द्वारा इसमें पुलिस से मुठभेड़ के दौरान असलहे का प्रयोग किया गया था वह भी बरामद हुआ। कानपुर में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके साथियों की तलाश जारी है। पूरी घटना रावतपुर गोपाल टावर बाजारन की बताई जा रही है, जहां लड़की के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। संबंध में तहरीर प्राप्त हो गई है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। एक मुख्य अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार है। इसके अलावा अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। फोरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। बाद पीएम और अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। गुजरात एटीएस ने 3 आतंकियों को अहमदाबाद के अडालज से गिरफ्तार किया। इनमें से 2 यूपी और 1 हैदराबाद का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि एटीएस पिछले कुछ दिनों से इन पर नजर रख रही थी। पुख्ता जानकारी मिलने के बाद रविवार सुबह उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। पकड़े गए आतंकियों में एक आतंकी लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, जिसका नाम सुहेल बताया जा रहा है। उससे 3 साल मुजफ्फरनगर में हाफिज की पढ़ाई की थी। जांच में पता चला कि तीनों आईएसआईएस के लिए काम कर रहे थे, जिनके पास से 3 पिस्तौल, 30 कारतूस और भारी मात्रा में केमिकल बरामद किया गया है और इनकी अलग अलग देश के हिस्सों में हमले करने की योजना थी। श्री यशल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हैदराबाद का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम सैयद अहमद मोहिउद्दीन है, ये देश में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ कार्रवाइयां कर रहा है और इसी के कॉन्स्पिरेसी के भाग के तहत ये गुजरात अहमदाबाद भी आने वाला है।
इस इंफॉर्मेशन को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया, काफी टीम्स बनाई गई, टेक्निकल एनालिसिस किया गया, इसके ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया गया और जाना गया कि ये आदमी जो है इसकी मूवमेंट अहमदाबाद में ही लोकेट हो रही है। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी उनमें से इस आरोपी को अडालज के पास जो टोल नाका है इस पे वॉच रखी गई क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था। वॉच के आधार पर एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। इसको चेक किया गया, सरकारी विटनेसेस के सामने इसकी सर्च की गई तो इसके पास में एक बैग मिला जिसके अंदर एक बॉक्स में अच्छे से रैप किए हुए एक डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है और साथ में 30 राउंड है। सीएम योगी आज कुशीनगर के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री कुशीनगर स्थित म्यांमार मंदिर पहुंचे, जहां बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष भदंत ज्ञानेश्वर का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। सीएम योगी ने भदंत ज्ञानेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की। भदंत ज्ञानेश्वर का देहांत 31 अक्टूबर को हुआ था। उनके पार्थिव शरीर को म्यांमार मंदिर में रखा गया है। मंदिर में सीएम योगी ने कई बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की। मंदिर के बाद मुख्यमंत्री निर्माणाधीन कृषि यूनिवर्सिटी पहुंचे, निर्माण कार्यों का जायजा लिया और अगले साल से यूनिवर्सिटी में क्लासेस चलाने की बात कही। और कृषि विश्वविद्यालय की प्रगति, निर्माण कार्य की ही समीक्षा और निरीक्षण करने के लिए मैं आज यहां पर आया हूं। निर्माण कार्य तेजी के साथ आगे चल रहा है। हमारा प्रयास है कि अगले सत्र में यहां पर कृषि विश्वविद्यालय का पठन पाठन का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए। अक्टूबर 26 तक इन्होंने बिल्डिंग देने के लिए कार्यदायी संस्था और कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है और मैंने भी उनको इस बारे में कहा है कि प्रयास करें कि उससे पहले यह इस कार्य को संपन्न करें, जिससे जुलाई तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करते हुए और फिर उसके बाद अगस्त सितंबर में इस परिसर में आकर के लोग कृषि विश्वविद्यालय में पठन पाठन के साथ जुड़ सकें। बिहार में दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग है और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज सीएम योगी ने बिहार में 4 जनसभाएं की। मुख्यमंत्री योगी ने सिकटी, नरपतगंज, छातापुर, विस्फी विधानसभा में रैली की। सीएम योगी ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। अररिया में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस, आरजेडी के साथ समाजवादी पार्टी को रामद्रोही बताया। कहा, विपक्ष की ये पार्टियां राम का अस्तित्व नहीं मानती, राम भक्तों पर गोलियां चलवाती हैं, रथ यात्रा रोकती हैं। ये कांग्रेस के लोग, ये आरजेडी के लोग रामद्रोही हैं। ये लोग करते थे, ये कहते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे राम तो है ही नहीं, अरे राम नहीं हुए तो मां जानकी। लेकिन ये लोग झुठलाते थे। कांग्रेस के लोग बोलते थे कि राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा। आरजेडी के लोगों ने राम मंदिर के रथ यात्रा को रोका था। इनका सहयोगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती है। बहनों और भाइयों, जब एक कांग्रेस, आरजेडी और सपा के लोग बोलते थे कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे, हम तब भी बोलते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं। और ये लोग गोली और लाठी चलाते थे, हम तब भी बोलते थे लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और राम मंदिर बन गया ना अयोध्या में। वहीं सीएम योगी आज नरपतगंज में जनसभा करने पहुंचे और उनका स्वागत एक विशेष गाने के साथ किया गया। लोगों ने आई लव योगी बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा गाना प्ले किया। वहां मौजूद लोगों ने गाने में सुर के ताल भी मिलाए और सीएम योगी की जनसभा स्थल पहुंचते ही ये गाना बजने लगा। बड़ी संख्या में लोग इस गाने को सुनकर उत्साहित होते नजर आए।
बिहार चुनाव में सीएम योगी ने करीब 31 जनसभाएं की। करीब 23 जनसभाएं प्रस्तावित थीं, लेकिन भारी डिमांड के चलते सीएम योगी ने करीब 31 जनसभाएं की। सीएम योगी की हर रैली में भारी भीड़ देखने को मिली। लगभग हर प्रत्याशी यही चाहता था कि उसके विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी आएं और प्रचार करें। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह ने बताया कि सीएम योगी ने जिस तरह से यूपी को मॉडल राज्य बनाया, उसी का असर है कि हर कोई सीएम योगी की रैली अपने क्षेत्र में कराने की डिमांड कर रहा था। तो आपको बताएं कि 23 रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रस्तावित थी, लेकिन 31 रैलियां की हैं लोगों की भारी डिमांड पर। चूंकि जहां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे थे, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जा रहा था। कोई भी जितनी सीटें थीं अगर जोड़ दिया जाए, प्रत्येक सीट के सभी व्यक्तियों की इच्छा थी, चाहे हमारे सहयोगी भी हों, कि योगी जी एक बार हमारे आ जाएं। योगी जी आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। क्योंकि बिहार की जनता पड़ोसी राज्य है, बेटी रोटी का संबंध है, राम सीता का संबंध है। और भव्य राम मंदिर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में बना, तो बिहार की जनता को लगा कि भाई वह योगी जी जो कहा जाता है, वृक्ष कबोनी फल बके नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। एक तपस्वी, एक साधु किस तरह से उत्तर प्रदेश को एक विकसित प्रदेश की तरफ ले गया, निश्चित तौर पे उसको पढ़ी लिखी जनता, प्रबुद्ध जन हमारे। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बिहार में तेजस्वी यादव की जीत का दावा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार बदलाव के साथ साथ नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। इस बार बिहार में परिवर्तन होगा और महागठबंधन की जीत होगी, जिसके साथ जनता निकल करके आ रही है। बिहार बदलाव के साथ साथ नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है, जहां परिवर्तन होगा, नई ऊर्जा के साथ नया मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहा है। तेजस्वी यादव, जिनका आज जन्मदिन है, आखिरी दिन है प्रचार का, जनता का समर्थन उनके साथ है। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर हमला बोला। केशव मौर्य ने कहा कि राहुल सत्ता में आ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो अपना इलाज उनको कराना चाहिए। इस राहुल गांधी के बारे में मैं कह रहा हूं, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हुआ व्यक्ति है और वह सत्ता से बेदखल होने के कारण है। और निकट भविष्य में न तो देश की सत्ता में उनकी वापसी संभव है और न बिहार की सत्ता में वापसी संभव है। तो बौखलाहट में इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। एसआईआर लोकतंत्र का पवित्र यज्ञ है और बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव संपन्न हुआ। एक भी मतदाता की एक भी शिकायत ये नहीं आई कि उसका मतदाता सूची में नाम नहीं है। तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये घुसपैठियों के हमदर्द है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करने वाले हैं। इनको जवाब देने का काम जो बिहार की जनता वह कर रही है। अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोला। पल्लवी पटेल ने कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करती है, लेकिन उस पर अमल नहीं करती। जिसे जनता ने नकार दिया है, उसे बीजेपी ने डेप्यूटी सीएम बनाया है। करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था चला रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मखौल तो यही है कि जिसको जनता ने नकार दिया, उसको आपने इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना दिया। और रही बात, मेरी बात सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती है, हमारा काम है जनता की आवाज़ उनके उन कानों तक पहुंचाना जहां से उसको नकारते हैं। और मेरा ये मानना है कि आवाज़ जितनी मुखर और तथ्य परख होगी, आवाज़ की अनसुनी कोई नहीं कर सकता। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बिहार में बहुमत से एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। एसपी सिंह बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से जनता खुश है। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। की कल्याणकारी योजनाएं, वहाँ की राज्य की योजनाएं और एनडीए के सभी घटकों के बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम के पराकाष्ठा से वहाँ एनडीए की सरकार बनेगी।
मऊ में महाराणा प्रताप की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस को लेकर भी कहा कि किसी मंच पर यदि सिर्फ महाराणा प्रताप की बात होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ये साबित कर दूंगा कि महाराणा प्रताप लव के वंशज थे। हमारे आदर्श भगवान राम थे, जन जन के आदर्श भगवान राम थे। अयोध्या और चित्तौड़ कभी पराजित नहीं हुआ है। जिस तरह से अयोध्या को कभी जीत नहीं कोई सका है, उसी तरीके से चित्तौड़ को भी कोई नहीं जीत पाया है। आदर्श महाराणा प्रताप है और मैंने साबित किया और साबित कर दूंगा कि वो लव के वंशज है, यानी उनकी जड़ भी अयोध्या है। और ना अयोध्या कभी पराजित हुआ, ना चित्तौड़ कभी पराजित हुआ। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम कभी पराजित नहीं हुए, क्योंकि हम अयोध्या में बैठे। प्रतापगढ़ में नशा तस्कर राजेश मिश्रा के घर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। कल सुबह पुलिस ने छापेमारी की थी। 24 घंटे की छापेमारी के बाद घर के अंदर से पुलिस ने 2 करोड़ 1 लाख रुपए कैश बरामद किया। 6 किलो गांजा, 577 ग्राम स्मैक भी घर से बरामद हुआ। नशा तस्कर राजेश मिश्रा एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल में बंद है। आज पुलिस ने नशा तस्करी की पत्नी, चोहे तस्कर की बेटा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में हाईकोर्ट के जज को धमकी भरा ईमेल भेजने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। 4 नवंबर को लखनऊ कोर्ट में पेशी पर आया आरोपी अनुभव मित्तल ने ड्यूटी पर तैनात सिपाही के मोबाइल से धमकी भरा मेल भेजा था। ये कारनामा उसने दूसरे आरोपी महेंद्र को फंसाने के लिए किया था। जांच के बाद इस मामले में गौसाईगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। सामने आया है 4 नवंबर को अनुभव मित्तल लखनऊ कोर्ट में पेशी के लिए आया था। पेशी कराने की ड्यूटी लखनऊ पुलिस लाइन के सिपाही अजय कुमार को सौंपी गई थी। पेशी के दौरान ही अनुभव मित्तल ने अजय को अपनी बातों में फंसाया और उसका मोबाइल फोन हासिल कर लिया। ये कहा कि उसको अपने एक केस का स्टेटस देखना है। मोबाइल हाथ में आते ही अनुभव मित्तल ने नई मेल आईडी महेंद्र के नाम से बनाई और महेंद्र के नाम से ही हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के एक सीनियर जज को हत्या की धमकी का ईमेल कर दिया। अमरोहा में प्रेमिका के भाई से विवाद के बाद प्रेमी ने उसे गोली मार दी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। घायल भाई को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस आरोपी प्रेमी की तलाश में जुट गई। दरअसल प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने गई थी। इस दौरान उसका भाई भी पीछा करते हुए पहुंच गया। प्रेमिका के जाने के बाद दोनों में विवाद बढ़ गया, जिसके बाद प्रेमी ने प्रेमिका के भाई पर गोली चला दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ताबिश पुत्र अबू बकर निवासी टंकी वाली गली जोया थाना डिडौली के निवास पर गया था। वहां पर वार्ता के दौरान गर्मा गर्मी हो गई तथा ताबिश द्वारा गोली मार के उक्त अरमान को घायल कर दिया गया है। उक्त प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। ताबिश की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं तथा मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। लखनऊ के पीजीआई इलाके में सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जहां कल एक तेज रफ्तार बाइक से ट्रैवलर टकरा गई। हादसे के वक्त बाइक पर 2 लोग सवार थे, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक बिना इंडिकेटर दिए ही ट्रैवलर अचानक मुड़ गई थी। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक पर सवार 2 लोगों को कुचल दिया। हादसे में पिता और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है। पूरा मामला सहसवान कोतवाली क्षेत्र के बदायूं दिल्ली हाईवे का है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सीतापुर में मदरसा रेप कांड के मुख्य आरोपी मौलाना इरफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोप लगाने वाली नाबालिग लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह पता चला कि लखीमपुर खीरी की रहने वाली नाबालिग लड़की की फीस 2 साल से जमा नहीं की गई है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की विस्तार से जांच कर रही है। मदरसा रेप कांड के मुख्य आरोपी मौलाना को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हम इस वक्त खड़े हुए हैं दुर्गा का मोहल्ला में खड़े हुए हैं। ये वही जगह मदरसा है जहां पर मौलाना रहते हैं और यहीं पर अपने छात्रावास में रहकर छात्राओं को तालीम देते हैं। जहां पर एक छात्रा ने, लखीमपुर खीरी की रहने वाली छात्रा ने मौलाना के ऊपर रेप का आरोप लगाया था।